हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे, आज आपको 10th क्लास का नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। बड़े ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे उसको। यानी कि हमारा जो 2 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। आज अपन करेंगे 3rd चैप्टर। और चैप्टर का नाम आपको मैं बता दूं, चैप्टर का नाम है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। देखो भाई, क्योंकि आप सभी को पता है ये जो क्लासेज हो रही हैं आपके लिए, मैथ के लिए हो रही हैं, साइंस के लिए हो रही हैं, दोनों बाइलिंगुअल चल रही हैं। यानी कि हिंदी मीडियम वाले भी इसमें पढ़ रहे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी मीडियम में भी लिखा दूँ उन चीज़ों को और इंग्लिश में भी लिखा दूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आपको जितना भी पढ़ाया जाए, चाहे मैथ के अंदर चाहे साइंस के अंदर, आपको क्या करना है, सबसे पहले उन चीज़ों को आपको रिवीजन करना है भाई। क्योंकि रिवीजन आप जब तक नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा नेचर होता है, हम चीज़ों को भूलते हैं। और हाँ, ये कभी कभी ज़रूरी भी होता है भूलना, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जैसे आज मैंने करा दिया या मैथ वाले सर ने जो भी करा दिया है, आप उसको घर पे एक बार ज़रूर पढ़ें। क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो बिल्कुल स्थायी हो गया। वो स्थायी नहीं है। स्थायी तब होता है जब बार बार अपन रिवीजन करते हैं, बार बार उन चीज़ों को देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब क्या होता है, हमारा रिवीजन होता है और तब वो चीज़ें स्थायी होती हैं। इसलिए सभी भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ धैर्य बना के पढ़ेंगे। अपनी पेन कॉपी और किताब साथ में लेके बैठें। जो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करके आए होंगे। और मैं अक्सर एक होमवर्क देता हूँ, वो भी आपने कर लिया होगा, है ना। अब चलें चालू करें आज का टॉपिक। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, यानी कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। आपको देखिए, आप नॉर्मल जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ चीज़ें देखो। आप देखो, मैं कुछ चीज़ें लिखूँगा, देखो जहाँ पे भी, चलो मान लो आप कहीं पे भी बैठे हैं ना, वहाँ पे आपको जैसे कि फ़ैन दिख रहा होगा। जैसे फ़ैन किसका है, लोहे का है कि आयरन। आयरन क्या है मुझे नहीं पता, आप बताएंगे बाद में, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और मैं बात करूँ जिंक, फिर मैं बात करूँ आयोडीन, फिर मैं बात करने वाला हूँ, चलो सिल्वर, फिर मैं बात करूँगा गोल्ड की, फिर मैं बात करूँगा कॉपर की, फिर मैं बात करूँगा मैग्नीशियम की, है ना। फिर मैं बात करने वाला हूँ कैल्शियम की, ठीक है। बात करूँगा मैं लेड की। तो ये सारी क्या है हमारे, इनमें मेटल भी हैं, इनमें नॉन मेटल भी हैं। देखो, हमें कोई भी चीज़, आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, आप जो भी चीज़ें पहले उनका बेस क्लियर करें, है ना। अब क्योंकि आपका चैप्टर है धातु और अधातु, तो आपको पता तो होना चाहिए भाई कि धातु कौन से हैं, अधातु कौन से हैं, तभी तो भाई कुछ पता चलेगा। अब देखो, आयरन क्या है, आयरन यानी कि लोहा क्या है भाई, मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। मैं लिखता जा रहा हूँ साथ में, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। जिंक क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। कॉपर क्या है, मेटल है। गोल्ड भी मेटल है। कैल्शियम मेटल है। लेड मेटल है। आयोडीन नॉन मेटल है, ठीक है। और सिल्वर क्या है, मेटल है हमारा। यानी कि ये सारे क्या हैं, मैं आपको बता रहा था कि मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मेटल्स पढ़ेंगे। तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना, वो सारे अपन एक एक पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप जब भी क्लास के अंदर बैठें, आप ऐसे पढ़ाई करें जैसे कि आप किसी ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हो, ठीक है। ताकि आपको भी फीलिंग आए कि ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं। जो मैं होमवर्क बताता जा रहा हूँ वो भी आप करते जाएँ साथ के साथ में। वरना आपको परिणाम आपको पता ही है भाई, नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता है कि क्या होना है ना।
तो इससे सबसे अच्छा है कि जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है आप उनके रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें। देखिए चैप्टर कम कर दिए गए, 13 चैप्टर हैं। मान लो अपन 3 महीने में इनको कवर कर लेते हैं और कंप्लीट होने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन बनता है रिवीजन का। तो इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ मेरे साथ बने रहें, आज और अभी। आज कर लिया उसको रिवीजन कर लें, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ। पहले देखिए पहले पढ़ने वाले हैं अपन मेटल। क्या पढ़ने वाले हैं हम? मेटल यानी कि धातु। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? मेटल। अब देखो इसके कुछ मैं उदाहरण लिख देता हूँ। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, हिंदी में भी लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यानी कि आयरन यानी कि इसको कहते हैं अपन लोहा, इसको कहते हैं कॉपर यानी कि तांबा। देखो इनका नाम आपको पता होना चाहिए भाई। इसको कहते हैं जिंक, जिंक यानी कि जस्ता, है ना। फिर एयू, इसको कहते हैं अपन गोल्ड यानी कि सोना। एजी, इसको सिल्वर कहते हैं, अर्जेंटाइट कहते हैं, इसको कहते हैं अपन चांदी। तो ये सारी क्या है? हमारे धातु हैं यानी कि मेटल हैं। और जैसे कि एल्यूमिनियम हुआ, है ना, मैग्नीशियम हुआ, तो ये सारे क्या हैं? हमारे धातु हैं। सोडियम हुआ। अब देखो एक एक के बारे में मैं अध्ययन करने वाला हूँ। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं के गुणधर्म। देखिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही उतार लेने हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ, अभी अपन मेटल्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। एक एक प्रॉपर्टी पढ़नी है आपको। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपके लिए मैं बता दूं, मेटलिक लस्टर, ठीक है। इसको कहते हैं अपन हिंदी में धात्विक चमक। देखिए हालांकि इनके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे, कुछ अपवाद भी आएंगे, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ कि धातुओं में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो सबसे पहला गुण यह है धातु का कि धातु में क्या होनी चाहिए। धातु में क्या होती है? एक चमक होती है। अब किसी भी धातु को देख लें, अगर धातु शुद्ध अवस्था में है तो वो चमकेगा। जैसे हमारा सोना चमकता है, चांदी, गोल्ड, है ना, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ये सारी चीज़ क्या है? जब शुद्ध अवस्था में होता है धातु तो कैसा होता है? चमकदार होता है। मेटलिक लस्टर इनमें एक गुण होता है, यानी कि धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। क्लियर है भाई? यानी कि सभी धातु शुद्ध अवस्था में चमकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में देखता हूँ। आप लिखेंगे मेटल्स आर जनरली सॉलिड। आप लिखेंगे धातु सामान्यतः, मैंने सामान्यतः लिखा है यानी कि 100% नहीं कह रहा। धातु सामान्यतः ठोस होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। ये धातुओं के प्रॉपर्टी चल रही हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी हैं। तो धातु कैसे होते हैं हमारे? ठोस होते हैं। ध्यान रह जाए भाई, कठोर होते हैं। अब आप किसी भी धातु को देख लो। अब देखो चलो मैं बात करूं, लोहे की बात करूं, आयरन की, ठोस होता है। हाँ वो बात अलग है, इसको अपन टेम्परेचर इंक्रीज करके यानी कि टेम्परेचर बढ़ा के यानी कि गर्म करके इसको हम पिघला सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल जो स्थिति होती है तो उसमें जैसे लोहा है वो कैसा होता है? कठोर होता है। चांदी कठोर होती है, सोना कठोर होता है। एक दो धातु ऐसे मिलेंगे बाद में जब मैं एक्सेप्शंस लिखाऊंगा आपको कि यहाँ कमी है धातुओं में, ये धातु ऐसा काम क्यों कर रहा है, कुछ चीज़ें मैं बाद में लिखा दूंगा, उनका बिल्कुल टेंशन नहीं करें, है ना। पहले अभी दो चीज़ बताइए कि धातुओं में धात्विक चमक होती है यानी कि मेटलिक क्लस्टर होती है, ठीक है। दूसरी बात मैं बता रहा था
कि जो धातु होते हैं जनरली कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरी बात में अभी लिखो। थर्ड पॉइंट है आपका, एक एक चीज़ आपको लिखते जाना है साथ के साथ। आपको प्रॉपर्टी जाएंगे, आपको मान लिए क्वेश्चन आ जाए कि धातुओं में धातुओं की कोई 5 प्रॉपर्टी लिखो, तो आप क्या क्या लिखेंगे बताओ भाई। धातुओं की 5 प्रॉपर्टी आपको याद है तभी तो लिखेंगे। तो पहली कौन सी है कि इनमें धात्विक चमक होती है, यानी कि मेटलिक लस्टर होती है। क्लियर है। नॉर्मली क्या होता है, मेटल्स आर सॉलिड होते हैं, तो मेटल्स कैसे होते हैं, धातु ठोस होते हैं। क्लियर है भाई, आगे चलिए। थर्ड है आपका आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता सही है। आघात वर्धनीयता यानी कि मेलिएबिलिटी, इसको कहेंगे अपन मेलिएबिलिटी। यानी कि हम पढ़ रहे हैं क्योंकि मेटल यानी कि धातु, और आपको पता होना चाहिए जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, आघात वर्धनीयता होते हैं। यानी कि उनमें अपन कितना भी पीट सकते हैं उनमें। अब जैसे आप मान लो शीशे को तोड़ें, आप एक चोट मारेंगे शीशे में, शीशा बिखर जाएगा। लेकिन जो हमारे धातु होते हैं वो कैसे होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। यानी कि उनको हम कितना भी पीट सकते हैं, पीट के उनको हम चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको बिल्कुल प्लेन बना सकते हैं। तो धातु में एक गुण कौन सा होता है, मेलिएबिलिटी का होता है, यानी कि आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो धातु में सबसे पहला गुण कौन सा है, धातु में धातुविक चमक पाई जाती है, धातु में मेलिएबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता पाई जाती है, और धातु जनरली कैसे होते हैं, कठोर होते हैं और ठोस होते हैं। अब इसका मतलब मैंने जनरली लगाया है, सामान्यतः लगाया है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भाई कि मैं ये बात 100% कर रहा हूँ। हो सकता है कोई अधातु ठोस मिल जाए आपको, हो सकता है कोई धातु द्रव मिल जाए आपको, हो सकता है, हमें पता है कि धातु ठोस होते हैं पता है, लेकिन हो सकता है कोई अधातु भी ठोस मिल जाए, है ना। तो वो सारी चीज़ें अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये है मेलिएबिलिटी हो गई, आघात वर्धनीयता। फोर्थ पॉइंट है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होती है तन्यता, यानी कि धातुओं में एक ऐसा गुण पाया जाता है भाई कि इनको एक पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। कैसे, अब जैसे आप मान लो सोना चांदी, उनसे गहने बनाए जाते हैं, वो किस गुण के कारण बनाए जाते हैं, डक्टिलिटी के कारण है। इसीलिए जो हमारे जो तार होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अलग बात है, इलेक्ट्रिसिटी आना ना आना वो धातुओं का एक गुण है, लेकिन जो हमारे तार हैं वो तन्य होते हैं। अब सबसे ज़्यादा तन्य कौन सा होता है, आप सोच के बताओ। चलो मैं आपके लिए 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, बताओ। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि भाई सबसे ज़्यादा, मैं आपको 4 धातु दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ आपको, एक दे रहा हूँ गोल्ड सोना, एक दे रहा हूँ मैं आपको चांदी, एक दे रहा हूँ आपको एल्यूमिनियम, और एक दे रहा हूँ मैं आपको कॉपर यानी कि तांबा। इन चारों में से आप बताओ मुझे कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल यानी कि तन्य यानी कि तार खींचने योग्य कौन सा धातु होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा गोल्ड होता है दोस्तों, गोल्ड सबसे ज़्यादा तन्य धातु होता है। आप ध्यान रखें, गोल्ड का 1 ग्राम गोल्ड से पता है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर कितना हो जाता है पता? इसलिए कह सकता हूँ मैं कि सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है, यानी कि गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, यानी कि सोना हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। बात समझ में आ जाएगी या नहीं आएगी? मैं एक बार पुनः रिवीजन कर रहा हूँ। देखो, हम पढ़ रहे हैं मेटल की प्रॉपर्टी। मेटल क्या होते हैं हमारे, देखो मेटल में सबसे पहले होता है मेलिएबिलिटी का गुण, यानी कि आघात वर्धनीय का गुण, यानी कि इनको हम पीट पीट के एक चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा लोहा, जैसे कि आप लोहे की सरिया भी बनाई जा सकती है, लोहे को इतना मोटा भी किया जा सकता है,
लोहे को बिल्कुल पतला भी किया जा सकता है। तो ये कौन सा गुण है उसका? आघात वर्णनीयता, यानी कि मेलेबिलिटी। फिर मैं सबसे पहले बता रहा था कि जो जो धातु होते हैं हमारे, जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, है ना। आपने देखा होगा सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सारा कुछ क्या है? ठोस है। तन्यता में बता चुका हूँ कि जो जितना ज़्यादा खींचा जा सकने वाला गुण सबसे ज़्यादा कौन में होता है? सोना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करूँगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा के चालक होते हैं। कौन होते हैं भाई? धातु होते हैं ऊष्मा के चालक। मैं बता चुका हूँ कि धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, धातु कठोर होते हैं, धातु ठोस होते हैं, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है ना। ये सारे गुण पाए जाते हैं। धातु में धातु की चमक पाई जाती है। एक इनमें एक इम्पोर्टेंट गुण ये भी है कि ऊष्मा का चालन कर सकते हैं। अब ध्यान रखें, जैसे मान लो है ना, अब मैंने एक ये ले ली, चलो आयरन की रोड है ना, तार ले लिया, चलो लोहे का तार। किसका तार है भाई? लोहे का तार। ये लोहे का तार अगर मैं इसको यहाँ से, मोमबत्ती तो शानदार बनी रे, चलिए देखो, अगर मैं इसको मोमबत्ती से इसको गर्म कर रहा हूँ, बर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? कैंडल यहाँ से एनर्जी दे रही है, ऊष्मा दे रही है, हीट दे रही है ना। तो हीट क्या है? यहाँ से ट्रांसफ़र होके इस सिरे तक पहुँच जाती है। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि मेटल जो होते हैं ऊष्मा का चालन करते हैं, यानी कि हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। समझ में आ जाएगी ना। देखिए आपके 5 हो गए हैं, और आप और देखें, इम्पोर्टेंट है भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि क्या होते हैं? उच्च गलनांक। यानी कि जो धातु होते हैं हमारे, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के पास क्या होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उच्च गलनांक होता है। कैसे? देखिए हमारे जो मेटल होते हैं ना, वो आसानी से पिघलेंगे नहीं। जो नॉन मेटल होंगे यानी अधातु होंगे वो जल्दी पिघल जाएंगे। यानी कि गलनांक को मतलब देखो क्या है? गलनांक को मतलब है ऐसी एक टेम्परेचर जिस पे कोई धातु गलता है, हैं। अब जैसे मान लो आप सोना ले लो, है ना। अब सोने को आप पिघलाओ, एक स्थिति ऐसी आती है ना, वो बिल्कुल पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। तो वो क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जो हमारे जो हमारे मेटल्स होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है? हाई होता है। यानी कि धातुओं का गलनांक कैसा होता है भाई? उच्च होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए नेक्स्ट, है आपका सोनोरस, यानी कि ध्वनिक। अब देखो मैंने 2 चीज़ बताई, एक तो धात्विक चमक बताई थी, मेटल लस्टर। देखो धातु में एक चमकने का गुण पाया जाता है, उसे धात्विक चमक कहते हैं। लेकिन ध्वनिक क्या है, यानी कि सोनोरस क्या है, कि जब धातुओं को किसी सॉलिड सतह से, सॉलिड प्लेन से हम स्ट्रिक करते हैं, यानी कि टकराते हैं, तो उनमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा स्कूल में आपके में, जब बेल बजाई जाती है, घंटी बजाई जाती है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है ना। वो किस गुण के कारण होती है? सोनोरस के कारण होती है। अब वो घंटी हम लकड़ी की भी बना सकते थे, लेकिन नहीं बनी हमने। क्यों? क्योंकि धातुओं में ज़्यादा गुण पाया जाता है, किसका? सोनोरस का, यानी कि ध्वनिकता का। समझ में आ जाएगी भाई? हम उस घंटी को, हमारी स्कूल की जो बेल है, उसको मान लो अपन किसी लकड़ी के पट्टा का बना दे, तो क्या उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जा पाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि वो नॉन मेटल है।
मेटल में क्या है, सोनोरस का गुण पाया जाता है, यानी कि ध्वनिक गुण पाया जाता है, ताकि जब अपन इसको दूसरी किसी चीज़ से टकराएंगे, बजाएंगे, तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। तो ये तो थे हमारे क्या, धातुओं के गुण, यानी कि मेटल्स के प्रॉपर्टी। देखो मैं एक बार दोबारा लिखा दूँ इनको। देखो सबसे पहले मैंने लिखाई थी धात्विक चमक, यानी कि धातुओं में क्या होती है, धात्विक चमक पाई जाती है, यानी कि मेटेलिक लस्टर पाया जाता है। दूसरा मैंने बताया था धातु कैसे होते हैं भाई, हार्ड होते हैं, बताया था, यानी कि कठोर होते हैं। फिर मैंने बताया था आपको कि धातु कैसे होते हैं भाई, मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है, यानी कि आघात माने चोट होता है ना, आघात वर्धीयता का गुण पाया जाता है धातु में अधिक। इसमें एक बताया था मैंने, ऊष्मा के अच्छे चालक, यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा के चालक होते हैं धातु। ठीक है दोस्तों। फिर मैंने बताया था एक डक्टिलिटी बताया था, यानी कि इनमें तार बनाया जा सकता है, इनको तन्य किया जा सकता है, तो ये गुण भी इसमें पाया जाता है, तन्यता का। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है भाई, हाई होता है, यानी कि उच्च गलनांक। बड़ी सिंपल चीज़ है, ठीक है, रटना है नहीं, बस आप इनको एक बार और पढ़ लेना। इनमें एक गुण पाया जाता है सोनोरस का, ठीक है। तो ये सारे गुण मैं अभी तुम्हें प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ धातुओं की, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो, है ना, और एक बार इमेजिन करो। चलो आप इमेजिन करो, कहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, हम पहुँच गए इमेजिनेशन में, कहाँ पहुँचे हैं हम, स्कूल के अंदर, आपके स्कूल में, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं आप उसमें पहुँच गए। वहाँ पे हमारी एक घंटी है, आप उस घंटी को देखो, है ना, क्योंकि घंटी किसकी बनी है, हमारी मेटल की बन रही है, ठीक है। और मेटल में कौन सी बनती है, कॉपर की होगी ज़्यादातर, या फिर लोहे की होगी, लेकिन कॉपर की भी, और एक कॉपर और लोहे की मिक्स होती है, आयरन की, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट उठाओ आप, क्या उसमें धात्विक चमक होती है, बिल्कुल, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी बैल है उसमें क्या होती है, धात्विक चमक होती है कि नहीं होती भाई, होती है, बिल्कुल होती है, चमकती है ना वो, बिल्कुल। फिर मैं बात करूँ हार्ड, क्या आपकी बैल हार्ड है, हार्ड है, क्योंकि वो मेटल की बनी हुई है। फिर आप उसको एक बार दोबारा देखो, उसमें मेलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है क्या, यानी कि आघात बढ़ देने का। आप उसको रोजाना बजाए जा रहे हो, रोजाना पीटे जा रहे हो, रोजाना बजाए जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, तो उसमें एक गुण तो है भाई कि वो उसको झेल सकता है, किसी भी चोट को धातु झेल सकता है। फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आप उसको देखना, वो गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो बैल है वो कैसी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि ऊष्मा की अच्छी चालक है। बात करेंगे हम डक्टिलिटी की। अब मान लो चाहे वो तांबे की बन रही है ना, तो भाई तांबे की बन रही है तो मैं उसको एक पीट के चौड़ा एक बना सकता हूँ ना तार, बिल्कुल बना सकता हूँ। फिर मैं बात करूँगा मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब अब उसको ऐसा तो नहीं, अब किसी दिन तेज़ धूप पड़ी और वो पिघल के गिर गई, गिर सकेगा ना, गिरे, क्यों, क्योंकि भाई उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, उसका गलनांक क्या है, उच्च है, क्यों, क्योंकि वो धातु है, क्योंकि वो मेटल है। फिर उसमें एक सोनोरस का गुण पाया जाता है, इसीलिए बैल को बजाया जाता है, क्योंकि भाई उसमें ध्वनिक गुण पाया जाता है। भाई अपन उसको बजाएंगे तो उसमें से गुण आएगा, कौन सा, ध्वनिक का, यानी कि उसमें से ध्वनि निकलेगी। तो ये सारे गुण क्या थे, हमारे मेटल्स के प्रॉपर्टी थे। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और जब भी आप मेटल पढ़ें, है ना,
आप अपने दिमाग को ले जाएं सीधे अपने स्कूल में और आप सोचें उस घंटी के बारे में, उस बेल के बारे में जो बजती है, तो आप सोचेंगे कि उससे ध्वनि निकलती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, वो आघातवर्धनीय होता है, उसमें वो हार्ड होता है, और उसमें क्या होता है, मेटलिक लस्टर होता है, यानी कि धात्विक चमक होती है। छोटी सी बात थी। अब थोड़ा सा अपन देखेंगे अधातुओं को, है ना। चलिए अब क्या देखने वाले अपन, अधातु यानी कि नॉन मेटल। देखो हम पढ़ रहे हैं नॉन मेटल। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नॉन मेटल्स होते कौन कौन से हैं। देखो कार्बन एक नॉन मेटल है भाई, कार्बन क्या है, अधातु है। हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन क्या है, अधातु है ना। और मैं बात करूं तो और कौन से हैं, हाँ, और देखिए सल्फर क्या है, जिसको अपन गंधक बोलते हैं ना, वो सल्फर ही होता है, ठीक है। और है आयोडीन क्या है, जिसको अपन आते हैं। तो ये सारे क्या हैं हमारे, आप नाम लिख लेना इनको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, इनको हिंदी में भी सेम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे अधातु। अब इनका एक मोस्ट गुण देखो, हमने अभी पढ़ रहा था कि भाई जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटल जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं जनरली। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं ना दोस्तों, या तो वे गैस होंगी, आपको दिख रहा होगा, देखो ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है ना। तो या तो वो गैस होंगी या फिर क्या होंगे, सॉलिड। यानी कि नॉन मेटल या तो गैस होंगी या फिर कैसी होंगी, ठोस होंगी। 100% कुछ भी नहीं है, हो सकता है कोई ऐसी अधातु आपको मिल जाए कुछ देर के बाद जो द्रव मिल जाए, फिर आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि अधातु तो गैस होते हैं या फिर ठोस होते हैं, द्रव कहाँ से आ गई। हो सकता है, एक्सेप्शंस होते हैं। आप केमिस्ट्री के इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सेप्शन देखने वाले हैं, ठीक है। सॉलिड में भी आपको गैस मिल सकती है, सॉलिड में आपको गैस नहीं, लिक्विड वाली कोई फॉर्म मिल सकती है, ठीक है। अब देखो इसका तो एक मैं बता ही देता हूँ, ब्रोमीन होता है ना, मैं आगे बताऊंगा। वैसे तो ब्रोमीन क्या है, वैसे अधातु है, लेकिन ये कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि द्रव अवस्था में। लेकिन मैंने अभी बोला क्या है कि या तो गैस होंगे या सॉलिड होंगे, है ना। लेकिन अधातुओं में यानी कि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अब आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप आज के लिए वो लिखेंगे क्या, एक्सेप्शंस, अपवाद। यानी कि इतनी अच्छी अच्छी बात मैंने बताई हैं, फिर भी इनमें कुछ ना कुछ कमी रह गई हैं। अब वो मैंने नहीं की हैं भाई, कुछ नेचुरल हैं, कुछ साइंटिस्ट ने बनाई हैं। देखो इम्पोर्टेंट डाल लेना इनको भाई, वेरी 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 इम्पोर्टेंट एक्सेप्शंस। सबसे पहली बात आप लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे सबसे पहली बात, देखो मैं आपको बता दूं, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था, ध्यान दें, मैं एक साइड में जो मैं बता चुका हूँ वो लिखूँगा इधर, है ना। मैंने बताया था, पहली बात ये बताई कि जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, यानी कि धातु कैसे होते हैं भाई, ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, ये बताया था ना। लेकिन एक नया एक्सेप्शन आ गया, एक धातु ऐसा है दोस्तों जो ठोस नहीं है और उसको कहते हैं अपन मरकरी, इसको Hg कहते हैं, इसको पारा कहते हैं। और ये कैसी फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। हालांकि मरकरी क्या है, एक मेटल है, क्या एक धातु है। अब बात हुआ ना कि नहीं हुआ,
भाई मैंने अभी ये लिखा था कि जो मेटल होते हैं हमारे, जो धातु होते हैं, तो मैंने बताया ना अभी कि मेटल कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। अब मैंने एक नई चीज़ बता दी कि ये मरकरी क्या है, एक मेटल है, धातु है, इसको तो ठोस होना चाहिए ना। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये किस में होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन ये है, हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है कि धातु कठोर होते हैं, धातु ठोस होते हैं, लेकिन पारा, Hg, मरकरी एक ऐसा धातु है, धातु का ध्यान रखना, ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों अगर मैं कहूँ, अभी जस्ट मैंने एक चीज़ बताई थी कि ऐसा आप नॉन मेटल बताओ मेरे लिए, कमेंट करो, ऐसा एक नॉन मेटल बताओ। अब मैंने अभी नॉन मेटल पढ़ाए थे, तो नॉन मेटल में क्या होता था, या तो ये सॉलिड होंगे यानी कि या तो ये ठोस होंगे, या ये नॉन मेटल कैसे होंगे, गैस होंगे। लेकिन अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक ऐसा नॉन मेटल है, एक ऐसा अधातु है जो कि कैसा है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, अभी बताया था, और उसका नाम बी पर है। चलो बताओ, कमेंट करो जल्दी, क्या है, जल्दी करो चलो। ध्यान रखना, उसका नाम है दोस्तों ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन ऐसा अधातु है। ध्यान रखें मेरी बात को, ध्यान से और लिख लें एक बार ज़रूर ना। यानी कि पारा यानी कि मरकरी यानी कि Hg एक ऐसा धातु है दोस्तों जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। नॉर्मली जो धातु होते हैं वो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, या तो ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। दूसरी बात, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन नॉर्मली जो अधातु होते हैं वो या तो सॉलिड में यानी कि ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, या फिर गैस अवस्था में पाए जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो दोस्तों मुझे एक बार कमेंट कर दे। ये लाइन में दोबारा लिखाऊंगा हैं, आप इसको लिख लेना है ना, ऐसे ही। चलो मैं लिखाई देता हूँ यार, आप कुछ तो आलसी होंगे हैं, उनको जोर पड़ रहा होगा लिखने में, इससे अच्छा है ना कि मैं लिखा दूँ, और तब भी आप नहीं पढ़ेंगे तो भाई देखो फिर बहुत बड़ी मिस्टेक है। सेकंड एक्सेप्शन में लिख रहा हूँ कि जो नॉन मेटल होते हैं, मैं NM लिख रहा हूँ, यानी कि नॉन मेटल यानी कि जो अधातु होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं, मैंने अभी बताया था, या तो गैस होंगे या फिर कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। यानी कि अधातु कैसे होते हैं, या तो ठोस होंगे या फिर गैस होंगे। एक्सेप्शन क्या है सेकंड में, तो एक्सेप्शन में ये दे रहा हूँ, अब बात मैं ये बता रहा हूँ कि ब्रोमीन जो है एकमात्र द्रव, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख लेगा, द्रव अधातु है। यानी ब्रोमीन इज़ ए नॉन मेटल इस फॉर्म लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। नॉर्मली क्या होता है, ब्रोमीन जो होता है अधातु है, और अधातु या तो ठोस पाए जाएंगे या गैस पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। 2 एक्सेप्शन आपकी समझ में आ गई। ठोस यानी कि जो धातु होते हैं ठोस होते हैं, लेकिन जो पारा है, आपने देखा होगा जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है ना, अब क्योंकि वो ठोस होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर जब बुखार चेक कर रहा होता है उससे पहले उसको एक बार ऐसे करता है ना, क्यों। अब देखो उसमें क्या टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फैलना शुरू करता है, ऊपर की तरफ जाता है ना। वो हालांकि क्या होता है, धातु होता है, वही पारा होता है। आपने देखा होगा पेन में जो पीछे एक सफ़ेद भरा हुआ था या रंगीन टाइप का एक लिक्विड, वो भी पारा ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एक्सेप्शन आप लिखेंगे। ये दोनों आपने लिख लिए। नंबर 3 आप डालेंगे, थर्ड नंबर आप डालेंगे, और मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जैसे मैं लिखा रहा हूँ ऐसे लिख लेना दोस्तों ना, जो नहीं लिखेगा ना फिर उसको फिर मैं देख लूँगा। फिर मैं अब क्योंकि आप ऑनलाइन हो, आपसे कुछ कह नहीं सकता। आप ऑफलाइन बैच में होते तो आपको मार भी पड़ सकती थी इस बात के लिए। देखिए हमने बताया था कि जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। बताया था ना भाई, वो चमकीले होते हैं। लेकिन
चलो आप मैं एक बता दूं कि मेटल कैसे होते हैं, धातु कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, मैंने बताया था ना अभी। लेकिन एक ऐसा अधातु है, एक ऐसा अधातु भी है दोस्तों, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकीला है ना। इसमें लस्टर का गुण पाया जाता है। कौन सा है? देखो, आयोडीन। हमने पढ़ा है, मैं अभी बता रहा था कि धातुओं में एक धात्विक चमक पाई जाती है, मेटलिक लस्टर पाया जाता है, लेकिन ये अधातु होने के बावजूद भी भाई साहब चमक रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फोर्थ आप लिखेंगे, एक आपका फोर्थ नंबर है, आप लिखेंगे, देखिए कार्बन क्या है, मैंने अभी बताया था नॉन मेटल है। ध्यान से समझना ये चीज़, यानी कि कार्बन क्या है? एक अधातु है कि नहीं भाई? अब देखो, अब चूंकि ये अधातु है तो इसमें ऊष्मा का चालन नहीं होना चाहिए था, है ना भाई? ऊष्मा का चालन किस में होता है? ठोस में होता है, और धातु में होता है, सॉरी। अब कार्बन क्या है? हमारा अधातु है। अब कार्बन के 3 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। एक तो होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है दोस्तों फुलरीन, जिसको बकमिंस्टर फुलरीन ने बनाया था, फुलरीन कहते हैं। अब देखो, कार्बन एक अधातु है, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, तो ये कैसा होना चाहिए? इसमें इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं होना चाहिए, विद्युत का चालन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये कार्बन का एक एलोट्रोप पाया जाता है ग्रेफाइट, जिससे अपन पेंसिल बनाते हैं ना दोस्तों, पेंसिल, वो जो ग्रेफाइट होता है, ब्लैक ग्रेफाइट, है ना। तो ये क्या करता है? ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कंडक्टर ऑफ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, यानी कि विद्युत का चालक होता है। कौन? ग्रेफाइट। लेकिन ये ग्रेफाइट विद्युत का चालन नहीं करना चाहिए, विद्युत का चालक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हीरा क्या है, सॉरी हमारा कार्बन क्या है? एक अधातु है, और अधातु विद्युत के कंडक्टर नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करूँ मैं हीरा की। मुझे पता है कि जो हमारे मेटल होते हैं, मैंने क्या बताया था? मेटल कैसे होते हैं? धातु कैसे होते हैं दोस्तों? ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब ये देखो, अब ये अधातु है, नॉन मेटल है, फिर भी ये क्या है भाई साहब? ये सॉलिड है, लेकिन इसको सॉलिड नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या है? एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। हमें पता है भाई कि भाई मेटल होते हैं ना, वो ठोस होते हैं और कठोर भी होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन ये देखो, यहाँ क्या है? हीरा, कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रोप है, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना हार्ड, लेकिन ये सबसे हार्डेस्ट अधातु है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज़ पढ़ाई थी, मैंने धातु ऑक्साइड पढ़े थे, मेटलिक ऑक्साइड। बताओ कैसे होते हैं? जिन्होंने मेरी फर्स्ट क्लास ली होगी ना दोस्तों, वो बता देंगे मेटलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं। आपको मैं बता दूं, जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारकीय, यानी कि बेसिक होते हैं। अब देखो, मैं कुछ मेटल ले रहा हूँ, कुछ मेटल लिए मैंने, चलो LSP बताओ किसको कहते हैं? लोहागढ़ स्टडी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबके लिए शेयर कर देना। यानी कि ये हैं, देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हालांकि इसका साइन P होता है, मैंने P लिखा है, याद रह जाए आपको। ठीक है, आप साइन इनके अलग हैं, जैसे कि Li ना, सोडियम का हो गया Na,
और ये हो गया K, है ना। अब देखो ये क्या है, हमारे मेटल है, और कैसे मेटल हैं, एल्कली मेटल हैं, यानी कि ये हैं क्षारकीय धातु। भाई साहब नाम इनका धातु है, काम अधातु वाले करते हैं। कैसे? अब इनका नाम क्या है कि जब धातु जुड़ रहा है, मेटल जुड़ रहा है, तो इनको सख्त होना चाहिए, बिल्कुल कठोर होना चाहिए, है ना। लेकिन ये तीनों कैसे होते हैं, बिल्कुल जैसे पनीर होता है ना हमारा, ऐसे होते हैं। आप इनको चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ये क्या धातुओं का गुण हुआ? नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं क्षारकीय जो धातु होते हैं वो ठोस नहीं पाए जाते या कठोर नहीं पाए जाते, उनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन हो गया। नंबर है आपका शायद 5th है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। भाई समझ में तो आ रही है ना आपको? अगर जो भी थोड़े से समझने में दिक्कत हो रही हो किसी को, तो एक बार वीडियो वापस से एक बार देख लेना इनको, है। और फिर भी हमारे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, आप तो टेंशन फ्री रहें कतई। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, 2 धातु हैं। देखो एक है गैलियम, क्या है? गैलियम। एक है हमारा सीजियम। दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं दोस्तों? मेटल हैं। क्या है? दोनों धातु हैं। भाई साहब इनके भी काम ऐसे हैं अधातुओं वाले, यानी कि इनके नाम के आगे भी धातु जुड़ रहा है तो इनको भी सख्त होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। ये भाई साहब इनसे भी कमज़ोर हैं, यानी कि गैलियम और सीजियम जो होते हैं भाई इतने, यानी कि इतने कम गलनांक होता है इनका। इनको अपन कह सकते हैं जैसे मक्खन होता है ना हमारा, लौनी घी, ऐसे। अगर आप इनको अपने हाथ पर रख लेंगे तो भाई साहब आपके हाथ के टेम्परेचर से पे लग जाएंगे। अब बताओ क्या ये ठोसों के गुण हैं? इसीलिए तो कहते हैं ये कुछ अपवाद हैं। अब देखो ये कितने मुलायम हैं, इनको चाकू से काट दो, लेकिन धातु कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, उनको नहीं काट सकते। इनका गलनांक कैसा है? बहुत निम्न गलनांक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उनके आगे? तो इनका क्या है? निम्न गलनांक होता है। और भाई साहब गलनांक भी इतना कम होता है कि अगर आपने इनको अपने हाथ की हथेली पे ऐसे रख लिया तो भाई साहब ये पिघल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये एक्सेप्शन आपके 6 हो गए। एक आध और बता देता हूँ मैं। हाँ, आपने फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था। देखो एक अगर आपको याद हो तो, जो धातु ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। मैंने बताया था, होते हैं ना। और अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये मैंने कम से कम ना 20 बार बताया था जब अपने पहले चैप्टर करे थे ना, कि धातु ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और ये क्या करते हैं? धातु जो ऑक्साइड हैं क्षारकीय होते हैं और अधातु कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अधिकांश अधातु जो होते हैं, अधातु ऑक्साइड, वो क्या करते हैं? जल के साथ मिल के लवण बनाते हैं, सॉरी अम्ल बनाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये जल के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। लेकिन इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। तो जो बनाते हैं उनके बारे में ये एक्सेप्शन कहा गया है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं नॉर्मली क्षारकीय होते हैं, लेकिन कुछ धातु वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं दोस्तों, है ना। तो आज आपके लिए अपन हम इतना ही करेंगे। हाँ, यहीं तक कंप्लीट करते हैं आज, है ना। तो जो भी भाई बहन नहीं समझ पाए इस लेक्चर को, वो प्लीज़ एक बार वापस कर लें। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसे ही रहने वाला है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन आएंगे अभी आपको। अब देखिए आपको मेटल भी पढ़ने हैं। अब मान लो 10 मेटल हैं, कोई लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, कोई सॉलिड में पाया जाएगा, है। कुछ अपन नॉन मेटल पढ़ेंगे, तो भाई थोड़ा सा अंतर में आएगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। जो मैं जैसे जैसे बताता जाऊँ ना, आप उन चीज़ों को ऐसे ऐसे लिखते जाना, तब तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी भाई।
अब जिसको पढ़ना नहीं है उससे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक अपन कहते हैं ना कि वो हमारे यहाँ एक प्रचलित कहावत है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है भाई, उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता ज़बरदस्ती। आपको भी क्लास में ज़बरदस्ती बैठा सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका मन नहीं हुआ तो आप नहीं पढ़ेंगे। इसलिए पहले अपना मन बनाओ, ठीक है। आपको 10th क्लास में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो भाई मेरी वीडियो देखें आप, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सभी जो दोस्त हैं ना उनके लिए शेयर कर दिया करो। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है, आप जहाँ से भी पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये साइंस है। अब देखिए दूसरी इम्पोर्टेंट सूचना क्या है कि मैथ के लगभग आपको 5-6 चैप्टर करा दिए गए हैं, आप उनको भी लगातार पढ़ते चलें। सिलेबस में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। नया सेशन है 23-24, ठीक है। और हम अपने नए चैप्टर के साथ अभी जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा दोस्तों, वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि धातुओं की रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। यानी कि धातुओं को जलाएंगे तो क्या होगा, धातुओं की पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, धातुओं की एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, धातुओं को सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे रिएक्शन तो क्या होगा, धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ अपन करेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। आपको मेरी बात अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। जो एक्सेप्शन है मैं इनको आपको होमवर्क के तौर पे दे के जा रहा हूँ, या आपको याद करके लाने हैं, ठीक है दोस्तों। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप प्लीज़ एक कमेंट करें कि सर वीडियो कहाँ तक आपको अच्छी लगी, कौन सी चीज़ आपको समझ में आई है, कौन सी चीज़ नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो मुझे बताओ ताकि मैं और सुधार करूँ, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को शेयर तो आप करेंगे ही, क्योंकि आपके जो भी सहपाठी हैं, जो भी दोस्त हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा लें तो बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में अपन मिलते हैं, धन्यवाद।